अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या जो भी आप काम करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपनी कुल्हाड़ी पर धार नहीं दे रहे। अब आप कहेंगे सर कुल्हाड़ी पर धार देने का क्या मतलब है, कोई हम लकड़ियां काटने का काम तो करते नहीं है। तो इसे मैं आपको एक कहानी से बताता हूं। होता क्या है कि एक लकड़ी काटने वाली फैक्ट्री रहती है, कंपनी रहती है, जहां पर एक मजदूर काम करता है लकड़ी काटने का, और वो कई दिनों से काम कर रहा था, मतलब 10-15 सालों से काम करते करते हो गए थे। अब उसी के गांव से एक नया लड़का आता है और वो कहता है कि चाचा जी मुझे भी काम पे लगवा दो, तो वो मैनेजर से बोल के उसे भी लकड़ी के काम पे लगवा देता है। अब 1 साल के अंदर वो जो नया लड़का आया था उसका प्रमोशन हो जाता है, इसका नहीं होता। तो इसको बड़ा बुरा लगता है कि यार मैं तो, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, मैं इतने समय से, मैं तो एक्सपीरियंस्ड हूँ, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, ये कल का लड़का, नया लड़का आया और इसका प्रमोशन कर दिया। तो वो जाता है अपने मैनेजर के पास और उससे कंप्लेन करता है कि सर ये तो गलत बात है, आपने एक नए लड़के का जिसको साल भर भी काम करते हुए नहीं हुआ उसका प्रमोशन कर दिया, और मैं 10 साल से काम कर रहा हूं तो मेरे को प्रमोट नहीं किया। तो उसके मैनेजर उसे जवाब देते हैं कि भाई वो लकड़ियां ज्यादा काटता है, तुमसे ज्यादा काटता है दिन में। तो उसे लगा कि मैं अनुभवी व्यक्ति हूं, मेरे से ज्यादा वो कैसे काट सकता है। तो उसके मैनेजर कहते हैं भैया ये तो तुम उसी से जाके पूछ लो। अब वो मैनेजर के पास, वो उस लड़के से पूछता है कि भाई ऐसा तो क्या करता है कि तू मुझसे ज्यादा लकड़ियां काट लेता है, बल्कि अनुभव मेरे को ज्यादा है। तो वो कहता है कि चाचा जी मैं हर पेड़ को काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूं, उसकी धार को पैना करता हूं, फिर दोबारा पेड़ काटता हूं। और इससे क्या होता है कि जब धार तेज हो जाती है, क्योंकि हर पेड़ काटने के बाद कुल्हाड़ी की धार मुथली हो जाती है, तो जब मैं दोबारा धार दे लेता हूं तो मेरी स्पीड भी ज्यादा होती है और मेहनत भी कम लगती है। बस यही हमारे साथ होता है। जैसे अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें, आप लोग जो लोग बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं उनकी बात करें, अगर आप लगातार 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे लगातार बैठे रहेंगे और एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे, तो क्या होगा, जब आप लगातार पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है दिमाग, जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दिमाग का एक हिस्सा काम करता है और सब्जेक्ट बदल के पढ़ते हैं तो दूसरा हिस्सा काम करने लग जाता है। अब कई बार क्या होता है, हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़ के बैठे 4 घंटे बैठे हुए लगातार करते जा रहे हैं, तो शुरुआत के घंटे में जो फर्स्ट आवर होता है उसमें जो हमारी स्पीड होती है वो स्पीड अगले घंटों में नहीं होती, धीरे धीरे जो हमारी इफिशियंसी है वो कम होने लग जाती है। तो करना सिर्फ इतना है कि अपनी कुल्हाड़ी को धार देना है। धार देना है मतलब हमें हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का गैप लेना है। उस गैप में आप आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए, आराम करिए, या फिर कोई म्यूजिक सुन लीजिए, और हर 1.5 घंटे बाद सब्जेक्ट जरूर बदल दीजिए। क्योंकि जब आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं तो दिमाग का एक ही हिस्सा काम करता है, और इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि जब आप लगातार दिमाग का एक ही हिस्सा काम करेगा तो वो थक जाएगा और अपने आप ही आपको अनिच्छा सी होने लगती है, अपैथी सी होने लगती है, उस सब्जेक्ट से मन नहीं लगने लगता और आप जबरदस्ती खींचोगे तो पढ़ाई भी नहीं होगी। तो इसलिए सब्जेक्ट चेंज कर दो और उसके बाद 2 घंटे बाद फिर वही सब्जेक्ट उठा लो अगर आपको लगता है उसको ज़्यादा टाइम देना है तो बस अपनी कुल्हाड़ी को धार देना सीख लीजिए। अगर आप कुल्हाड़ी को धार देना सीख लेंगे तो ये पक्का मानिएगा कि आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, आप जो भी काम करते हैं उसमें भी मन लगने लगेगा। तो धार दीजिए और फिर देखिए कैसे आपका मन लगने लग जाता है, आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। और एक बात और याद रखिए, जरूरी नहीं है कि सुबह 4 बजे उठ के ही पढ़ें, जरूरी नहीं है कि रात में ही पढ़ें, जरूरी नहीं है कि सुबह ही दोपहर में ही पढ़ें। हर एक स्टूडेंट का, हर व्यक्ति का एक प्राइम टाइम होता है जब किसी भी काम को करने में उसका सबसे ज्यादा मन लगता है। तो बस आपको वो प्राइम टाइम पहचानना है। दिन भर देखिए, ऑब्जर्व करिए 24 घंटे किस समय आपका सबसे ज्यादा मन लगता है, और जब आपका सबसे ज्यादा मन लगे तभी आपको उस समय ज्यादा पढ़ना है। उससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर आपका रात में लेट नाइट पढ़ने में मन लगता है तो लेट नाइट पढ़िए, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ने में लगता है तो तब पढ़िए। ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि भाई सुबह 4 बजे ही जगोगे तभी आपका पढ़ने में मन लगेगा, नहीं। आपका जो प्राइम टाइम है उसे पहचानिए और उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। 24 घंटे आपको देखना पड़ेगा कि आपका कब सबसे ज्यादा मन लगता है, और अगर ऐसा आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन लगने लग जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, पढ़ाई ज्यादा कम समय में ज्यादा पढ़ पाओगे, है ना। जैसे कई लोग होते हैं जो 10 घंटे पढ़ते रहते हैं तब भी उतना नहीं कर पाते, कई लोग 4 घंटे में, 3 घंटे, 2 घंटे में बहुत कुछ कर लेते हैं। तो यही होता है। और दूसरा क्या होता है कि जब पढ़े तो केवल पढ़े,
एक काम एक बार में एक ही काम करें, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक साथ 10 काम करते हैं तो दिमाग में दसों इन्फॉर्मेशन जाती हैं और दिमाग ये समझ नहीं पाता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, कौन सी डिलीट करनी है, तो वो सारी डिलीट कर देता है। कौन सी महत्वपूर्ण है, कौन सी गैर जरूरी है, वो समझ ही नहीं पाता है। इसलिए आपको करना क्या है कि आपको जस्ट एक समय एक ही काम, मोबाइल बंद करके रख दीजिए जब पढ़ें। अगर आप बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, रूम लेके रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो घर वालों को कॉल करके बता दें। देखिए आपके पास केवल आपके घर वालों का ही कॉल आएगा। ऐसा तो है नहीं कि क्या कोई आप शेयर मार्केट के ब्रोकर हैं तो भैया अगर 5 मिनट अगर फोन नहीं उठा पाओगे तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा तो आपके साथ है नहीं। तो आप बस पेरेंट्स को कॉल करके बता दीजिए कि 1 घंटे 2 घंटे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो फोन मेरा बंद रहेगा, उसके बाद आराम से पढ़िए। देखिए क्या होता है कि ये मोबाइल का भी एक एडिक्शन है, ये एक बिल्कुल नशे जैसी लत है। आप सोचेंगे आप 5 मिनट रील देखेंगे, 5 मिनट के 25 मिनट हो जाएंगे। और वो 25 मिनट क्यों हो जाएंगे? वो 25 मिनट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आप उसके एडिक्टेड हो चुके हैं। आपको बार बार मोबाइल देखने का मन करता है, बार बार व्हाट्सएप चेक करने का मन करता है, जबकि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप ऐसा कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं आने वाली जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा या जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम बार बार व्हाट्सएप चेक करते हैं। अब स्टेटस डाल दिया और देख रहे हैं, इतने 10 हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए, 30 लोगों ने देख लिया, 40 लोगों ने देख लिया, 50 लोगों ने देख लिया। जिसके लिए डाला था उसने देखा ही नहीं, तो और दोस्त और मांगने लग गए कि भैया मेरे को भी भेज दे, मेरे को भी भेज दे। सो हमें करना बस इतना है कि देखिए कोई भी आदत डालने के लिए 20 दिन तो लगेंगे। तो 20 दिन तक अगर आपको मोबाइल का एडिक्शन छुड़ाना है तो उसके लिए 20 दिन तक जब भी आप पढ़ने बैठे हैं उसे बंद करके दूर रख दीजिए, नजर ही ना पड़े उस पर। और अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप पढ़ाई की तरफ मुड़ने लग जाएंगे। अब जैसे कि बोर्ड एग्जाम के 2 ही महीने बचे हैं तो आपको पूरा फोकस करना चाहिए और अपने आप से एक वादा करिए। देखिए दुनिया से वादा करके हम भूल जाते हैं, दुनिया से वादे करते हैं और भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है ठीक है अगर हम किसी से वादा किया और पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम उससे मतलब ही रखना छोड़ देंगे। लेकिन हम अपने साथ तो 24 घंटे हैं, अपने आप से मुंह नजरें कैसे चुराएंगे? तो इसलिए प्रॉमिस करिए, खुद से करिए और एक बात बोलिए कि मैं वो इंसान हूं कि करूंगा तो पूरे दम से करूंगा, पूरी जी जान लगा के करूंगा, और अगर नहीं तो नहीं करूंगा। अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो दम लगा के करूंगा, और अगर नहीं करनी है तो फिर मैं वो काम करूंगा ही नहीं। कोई भी काम, पढ़ाई भी है तो मन से करूंगा, जी जान लगा के करूंगा, दम लगा के करूंगा, पूरे मन से करूंगा। और नहीं करूंगा तो फिर मैं पढ़ूंगा ही नहीं, करूंगा तो फिर पूरी जी जान लगा के करूंगा। इतनी हिम्मत रखिए, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए कि अगर करना है तो करना है और पूरे मन से करना है, पूरे डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ करना है, जी जान लगा के करना है, होल हार्टेडली करना है। और नहीं तो नहीं करना है। भैया आपको ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई के लिए नहीं बने तो ठीक है, मत करिए। मना कर दीजिए पेरेंट्स से जाके भैया कि हम पढ़ाई के लिए नहीं बने, हम किसी और काम के लिए बने, वो काम करिए। लेकिन अगर पढ़ना है तो फिर सिर्फ पढ़ना है। इतना सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, अपने 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 आप से वादा करिए, किसी दूसरे से करने की जरूरत नहीं है। शीशे में देख के खुद से बोलिए कि ये मेरा मुझसे वादा है कि जो करूंगा वो जी जान लगा के करूंगा, और अगर नहीं करना है तो नहीं करना है, स्पष्ट नहीं करना है मुझे। अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो सिर्फ पढ़ाई करूंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसा करोगे तो जो भी करोगे उसमें बेस्ट करोगे। अगर आप कुछ नहीं बनोगे, किसान भी बनोगे तो भी बेस्ट बनोगे, इंजीनियर बनोगे तो बेस्ट बनोगे, डॉक्टर बनोगे तो बेस्ट बनोगे। क्यों? क्योंकि जब आप एक काम, जब आप ठान लेते हो कि आपको ये करना है तो आप फिर जी जान लगा के करते हो, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इसलिए अपने आप से प्रॉमिस करिए, दूसरों से प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है, दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं है ना, दूसरों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। देखो जब हम प्रूव करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली जब हमें लगता है कि हमें किसी और को प्रूव करना है तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं, और जब ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं तो गलतियां करते हैं, चिंता करने लग जाते हैं, टेंशन लेने लग जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार सामने वाला क्या कहेगा। तो इसलिए खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप यहां प्रूव करने के लिए नहीं है, आप यहां सीखने के लिए हैं। और जब आप सीखने के लिए हैं तो सीखना तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। जब आप उस प्रक्रिया में आओगे तो ऑटोमेटिकली आप सीखने लग जाओगे, आप प्रोग्रेस करने लग जाओगे, आगे बढ़ने लग जाओगे। लेकिन बात इतनी सी है कि चलते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। आज अभी मन नहीं लग रहा तो जब लगातार करते रहोगे थोड़ी देर बाद लगने लगेगा। और देखो मन तो का क्या है, मन तो एक बेलगाम घोड़ा है जो आपसे वही करवाएगा, वही सोचवाएगा जो आप नहीं करना चाहते। लेकिन मन पर ना आपको बुद्धि की लगाम कसनी पड़ेगी। इसीलिए तो बुद्धि दी है कि आप उस मन पर बुद्धि की लगाम, मन तो जो ना करवाए सो कम है। आप सोच के बैठ जाना कि मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा, मन आपको वही सोचवाएगा।
आप ठान लेना कि मैं ये नहीं करूंगा, मन आपका वही करने को करेगा। तो इसलिए मन तो आपको इधर उधर ले जाएगा, लेकिन मन पर है बुद्धि की लगाम कसनी है। तभी तो घोड़े को लगाम लगाई जाती है और सही रास्ता दिखाया जाता है। तो इसलिए मन पर ना बुद्धि की लगाम कसिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारा ये जो पूरा शरीर है वो एक रथ की तरह है। हमारी जो आत्मा है वो इस रथ का बैठा हुआ मालिक है। जो हमारे सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं, है ना, वो उस रथ के घोड़े हैं। और ये जो सेंसेस हैं ये कहीं ना कहीं जब आप कुछ करने के लिए बैठोगे तो आपको भटकाएंगे। आंखें कहेंगी थोड़ा सा सो लेते हैं, है ना, स्किन कहेगी थोड़ा सा एसी चल जाए, थोड़ा सा आराम मिल जाए, कान कुछ और सुनना चाहते हैं, मुंह कुछ और बोलना चाहता है। लेकिन इन सब इंद्रियों को बुद्धि की लगाम से खींचना होता है। सपोज करिए कि आप अपनी गाड़ी में बैठ के, आज गाड़ी मान लो रथ नहीं है ना, आज रथ चलन प्रचलन में नहीं है, तो गाड़ी मान लो आप बैठे हो और जो मन है वो ड्राइवर है। अब आप यहां से निकले, मान लीजिए आप यहां से महाराज बाड़े के लिए निकले और रास्ते में ना 30 पे आपका मन करेगा कि यार थोड़ा सा ना इधर को चलते हैं, इस गली में बड़ा मजा आएगा। अब अगर आपने बुद्धि की लगाम खींची, आप सख्त हैं, तो आपने कहा नहीं सीधे वहीं चलो जहां चलना है, तो क्या होगा, आप सीधे उसी डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन अगर आप भी उससे उस चीज को चाहते तो आप क्या बोलोगे, बस थोड़ी देर के लिए चलेंगे। आपका मन कहेगा हाँ ठीक है थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही आप गए फिर थोड़ी देर का तो खेल खत्म, फिर तो वहीं रह जाओगे। जैसे कि सुबह सुबह कहते हैं ना, जब अलार्म बजता है 4 बजे तो कहते हैं 5 मिनट, बस 5 मिनट सो लेंगे, और फिर 5 मिनट कितने हो जाते हैं आप सब जानते हो। तो मन पर बुद्धि की लगाम कस के रखिए, दृढ़ बनिए, मजबूत इच्छा शक्ति पैदा करिए। इच्छा शक्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपकी। कुछ भी प्रलोभन आपको डिगा ना सके, हिमालय जैसा मजबूत बन जाइए। कोई भी प्रलोभन आपको हिला ना सके, कैसा भी तूफान, कैसा भी झंझावात, कैसा भी भूकंप आ जाए आपको हिला ना सके। अगर ऐसे बन गए, और मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे पढ़ते रहिए या 24 घंटे कोई काम करते रहिए, नहीं, मनोरंजन भी करिए, अपने लिए भी वक्त निकालिए, लेकिन एक समय पर एक ही काम करिए। पढ़ते समय सिर्फ पढ़िए, अपने आप से वादा करिए। अपने लिए देखो 1000 कारण हो सकते हैं पढ़ाई ना करने के, लेकिन एक कारण तो आप ढूंढ ही सकते हैं जिससे पढ़ा जा सके।